नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से, अध्यक्षों से, कमेटी मेंबरों से रूबरू करवाते हैं और ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और युवाओं को मोटिवेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो। उसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं टिब्बी क्षेत्र के गांव खाराखेड़ा में, जहां पर गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई है। और बात करें कि ये गौशाला यूथ ने स्टार्ट करी, ऐसी गौशालाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं कि एक छोटे बच्चों के द्वारा गौशाला शुरू करी जाए और ये कारवां बहुत बढ़ता गया। ये गौशाला है श्री कृष्ण मुरारी गौशाला समिति खाराखेड़ा की, जहाँ पर मैं कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जी जोरड हैं मेरे साथ में मौजूद हैं और उनके साथ में जो कमेटी के जो सचिव हैं कृष्ण जी खाती हैं और ये भी साथ में मौजूद हैं। उनके साथ में और साथी भी मौजूद हैं। इनसे वार्ता करेंगे कि गौशाला की शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या कुछ बना हुआ है, किस तरह से युवा मोटिवेट हुआ और युवाओं ने इनको मोटिवेट किया। तो सबसे पहले तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। छोटे बच्चों ने शुरुआत करी, फिर बाद में बड़ा जोड़ा, वो बड़ा जोड़ के और बहुत अच्छी तरीके मिलके चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा गौवंश है, बढ़िया है, कोई कमी नहीं। तो बात करें ओम जी, जैसे आप को प्रधान सेवादार की मुख्य भूमिका में आप सेवा दे रहे हो, गौशाला लगभग कितने टाइम पहले शुरू हुई? ये तो है भी बच्चों ने शुरुआत करी थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। 4 साल हो गया जी, 3.5 साल 4 साल लगभग हो गए शुरू करी ने। पहली गाँव में करी, गाँव में से यहाँ से आगे जमीन मोल ले गए, यहाँ शुरू कर लिया। 1 बीघा दान में किया किसने, अरे 1 बीघा मोल ले लिया गाँव ने। 5 बीघे होगी जी, 5 बीघे होगी है। ये सारी जो है भी कुछ दान में मिली और कुछ आपने मोल? हाँ, कुछ गाँव ने मोल ले ली। बहुत बढ़िया है, गाँव का शौक है। अभी वहाँ सरकार देने लगी, बाकी गाँव ने मोल ले ली। तो जोरड साहब, बच्चों ने शुरुआत करी थी, किस तरह करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बच्चा 10-20 भेड़ा हो गए। अच्छा, बडेरों को भेड़ा कर लिया, हम गौशाला बनाएंगे, गाँव में गौ उस भेड़ा कर लिया, उससे स्टार्ट हो गई। तो जब शुरुआत करी थी तब इस गौशाला में कितने पशु उस टाइम थे? उस टाइम तो मतलब कोई 100-150 है, धीरे धीरे बढ़ गए। अब हाँ 400-450 पशु है आज की तारीख में 450 पशु, 400-450 लमसम है। तो बात करें गौशाला की, तो गौशाला में वर्तमान में क्या कुछ बना हुआ? अभी जैसे देख रहे हैं कि बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है और मंदिर से शुरुआत करके उसके बाद में अंदर भी काफ़ी कुछ बना हुआ है, थोड़ा डिटेल में बताएं। अंदर 2 शेड है जी बनेड़ा, एक तूड़ी वाला शेड है और लंबा है दोनों। गौवंश रहने वाला वो लंबा शेड है, तूड़ी का शेड है। तो जोरड साहब, बात करें कि गौशाला में जैसे आज की तारीख में 400-450 पशु आज की तारीख में मौजूद हैं, अनुदान मिलना कब से स्टार्ट हुआ, आज की तारीख में कितना? अनुदान 3 अनुदान मिल चुके जी। हाँ, 3 अनुदान मिल चुके। और कितने पशु का अनुदान आ रहा है? अनुदान आ रहा है जी 400 लगभग आ रहा है। 410-11 पशु का अनुदान आ रहा है। 410-11 पशुओं का अनुदान आ रहा है। और कमेटी अब क्या थोड़ा आया है 400, पहले थोड़ा कम आया 400 से। जैसे शुरुआत करी थी आपने तो 2 बीघा में शुरू करा था। हाँ, 2 बीघा में शुरू करा। तो आज की तारीख में जो है कितनी जगह पर गौशाला है? अब 5 बीघा है जी, लगभग 5 बीघा है। तो ये गांव के लोगों का अनुदान की वजह से खरीदी है? गांव के लोगों से खरीदी है जी, गांव के लोगों से। हाँ हाँ, मतलब देखने को मिलता है कि काफी लोगों का बहुत रुझान काफी है गौशाला के प्रति। बढ़िया जी, गांव के लोगों से खरीदी है और जो अनुदान आ रहा है उसका दाना तूड़ी वो ले रहे हैं, मोल। हाँ, तो इसके अलावा जैसे और भी साथी मौजूद हैं, आपके जैसे सचिव साहब भी हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। तो हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत है जी, मैं कृष्ण खाती हूँ जी। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप गौशाला के बारे में? बहुत ही ये बीड़ा जैसे शुरुआत आप लोगों ने जैसे करी, उसमें आप भी एक विशेष रूप से शामिल थे, और क्या कहना चाहेंगे कि गौशाला किस तरह से चल रही है, कैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखो जी, स्वरूपोत में गौशाला चलाई बे टाइम में छोटा छोटा टाबर आ जी। ठीक है।
20-30 ठीक है। बे जाके मैंने घरों ले आया। मैं 20 दिनों जुड़ गए। आज ताई भी गौशाला का माँ इन डबी आपको धंधो संभाल रखे है और भी सा भी चलन लग रहा। तो इनकी देख रेख के माँ गौशाला तैयार होगी। ठीक है। और हमारा भी शरीर में शांति है और गौ बंसी पड़े हुए जी। तो बात करा सचिव साहब के गौशाला के अंदर इतना कितना लोग है जिका रोज नियमित क्रमु आवे है, इतना कितना लोग है? नियमित कर्मों आने लग रहा जी 25-30 लोग। 25-30 लोग रोज आवे। हाँ डेली जी। तो अब जियां बात करा अगर आप यूथ की, क्योंकि थारी तो जियां गौशाला ही जो है यूथ स्टार्ट करी है, बिना को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप बात करें यूथ की, आजकल को जो यूथ है वो भटक रहे हैं, कोई असामाजिक तत्वों में जुड़ रहे हैं, कोई नशे की गिरफ्त में जा रहा हो। अपना क्षेत्र का यूथ क्या है और क्या कहना चाहोगा यूथ ने? यूथ अपने क्षेत्र का जी गौशाला का मां ज़्यादातर जुड़े तो और ही बहुत बढ़िया जुड़ रहा भी है जी। मतलब अपने क्षेत्र का यूथ ठीक है? हाँ बहुत ठीक है जी। कई गौशाला में मैं देखो है कि जियां कोई गौ कथा होगी, कोई जागरण हो गयो, इसो कोई आयोजन करे जावे थे तो जियां शुरुआत में भी करी और बिंगे बाद में भी कोई आयोजन करे हो गए, पहला करे हो बाद में थोड़ा सा विस्तार में बताओ। हाँ जी, पहल बहुत तो जी मैं रामदेव जी को एक जागरण लगवायो जी। ठीक है। 8 आई बाद में जी। ठीक है। बीहू बाद में मैं एक कथा कराई जी। ठीक है। बीहू बिचाड़ा एक छोटो सो प्रोग्राम और जो राम मंदिर ही ना 20 दिन जी मैंने अटे साजबाज जचायो जी। ठीक है। और वो जियां धार्मिक कार्यक्रम करन में अपने को विशेष लाभ होयो गौशाला ने? बहुत ज़्यादा होयो जी लाभ माने। बहुत ज़्यादा होयो। हाँ जी। बिंगी देन है कि आज इतना विस्तार रूप जियां दे रहा है। हाँ बिंगी दिन ही जुड़ रहा जी। एक हमारे अटे संत आवे जी, श्री महादेव जी, परमात्मानंद जी। तो बांगी दीन बहुत ज़्यादा मोटी है जी मारे। बांगी दीन हुई में गौशाला चलाने लग रहा। तो सचिव साहब जियां 450 पशु आपने है जियां, तो भी मैं कितना भी दुधारू पशु भी है और नंदी भी है के कुछ है, आप बताओ। देखो जी हमारे कन्ने अठे नंदी है जी 150-200 के सारे जी। ठीक है। 200 के मार्कन है गौवंश है जी। ठीक है। जिका मार्कन है 25 एक गाया दूध वाली है जी। जिकी दूध वाली गा तो है 7-8, बाकी बच्चा पालू गाया है जी। ओम जी आपने हालांकि गौशाला भी जगह जगह खुल रही है, आपनो कितो क्षेत्रफल है, मतलब जियां खारा खेड़ा की तो है ही है, आसे पासे गाँव में आपने कितना लोग जियां अपनी गौशाला से जुड़ रखे है? और कोई अगर मान लो थे 450 पशु थे राख रखे आज की तारीख में, कोई और पशु देना चाहे तो कितना थे पशु रख सको? कम से कम 100 पशु रख सका। हाँ 100 पशु। तो अब ओम जी जियां थारा सा के गांव किसा किसा जुड़ रखे है? हाँ मांडवी की डाणियाँ जुड़ेड़ी है। मांडवी गांव आवे आधा काजे आधा नजदीक में कालोनो पड़े भांगे, हरियाणा पड़े कालोनो उड़ जाए। हाँ कालोनो। तो जियां साबुआना में भी जियां गौशाला साबुना कौन जुड़े? साबुना संग्रिया जावा जी। अब थारे कना कोई ऐसा भी होवे है कि कोई थाने पशु दे के जावे तो बिंगो कई साबु थे पशु रखो? पशु जी वो सरदा सारू दे जाए आपको, सरदा सारू दे जाए। मैं धक्को कौन करा? कोई धक्को कोनी, मतलब श्रद्धा जितती है बिट्टो वो दे सरदा सारू दे जाओ, कोई दिक्कत बिना मोड़ो कोनी। हाँ मोड़ा कौन में। बात करा सचिव साहब, आपने गौशाला में जियां एक तो होवे कि कोई 10-20 रुपया कोई चंदो गाल गयो, वो तो है अलग बात है, लेकिन कोई विशेष योग करे होवे तो बिंगे बारे में थोड़ा बताओ जी। देखो जी विशेष शौक पहल बहुत राय सिंह जी कुलड़िया करियो जी मारो 1 लाख रुपया दिया गौशाला बनाने खातर। ठीक है। भी बाद में एक हमारे चावड़ी देवी जी देसी बावरियाँ है 1 लाख रुपया दिया माने शेड बनाने खातर। ठीक है। फिर दिलीप जी बढ़िया जी बन माने अमन कुंड के ऊपर शेड बनवा के दिए जी। ठीक है। कोई योगदान है। बाकी लाख रुपया एक हमारे गंगानगर आवे जी कलवंत जी पूनिया है जी बन मोटो दान दिए माने बोली बारी दे जी। वाह वाह।
मतलब कि लोगों का काफ़ी गौशाला के प्रति रुझान रहता है, क्योंकि अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में अपने रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर गायों के प्रति, गौशाला के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान भी है। और आजकल तो सरकारें भी काफ़ी जो है मतलब अनुदान देने के मामले में हो, चाहे किसी तरह का कोई भी, जैसे पहले 3 महीने था, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, अब 10% और बढ़ा दिया। मतलब सरकार का काफ़ी योगदान भी बहुत बड़ा रहता है। इनके अलावा साहब और भी जियां अपने सगे मौजूद है, बिना सगे भी बात करांगा, परिचय लेवांगा। हाँ जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? सरवन कुमार जोड़ जी। सरवन जी, तो थे कदू जो है जदू जी नीम डाली अठम पेड़ पौधे झूपड़ी मांड के में बैठे होते झुग्गी में की साधन को नहीं होता, बिल्कुल पीने पानी नहीं, लाइट नहीं, लेनो नहीं, देनो नहीं। भी बाद में मैं तो लगोता रेगुलर रहूँ, चाहे देख से मुनीम आवे ना आवे, कोई और आवे ना आवे थे जो चार हुए आने था भी बटे दादो बैठे मेरे पर रख दिया बागडोर। भी बाद में नीम लगे जी, दिन दुगनो रात दुगने लोगों बहुत मदद कर रहे। एक आदमी आया गया 10 रुपया हर एक ही ने तो भी बाद में बहुत बढ़िया काम चल रहा जी। तो जोरट साहब थे अठा जियां सेवा दे रहा हो, कोई जिंदगी के अंदर कोई घटना घटित हुई या बिया ही कोई संस्कार आ बटे रहा की समझ लो जी। मेरे तो 18 बाद में दिन दुगनो रात दुगनो घर की या मान ली और तरीकों हो गयो। तो मैंने घर का ही कह दियो भी बाबा थे जाओ गौशाला में, थे कोई पद कौन लेनो की तरीके को, मेम्बरी को कौन लेनो, फ्री सेवा थाने कौन मना को नहीं। तो मेरी रोटी आ जाए खा लिया। तो जोरट साहब, मैं थारे बारे में इं भी सुनया कि अठा थे गौशाला में चाय को नहीं पियो, तो के कारण है भी थे क्यों गौशाला के अंदर चाय को नहीं पियो? ये कौन पी मेरे जी में ही कौन बाकी मैं 10 बजे चाय पीऊँ, कटी उड़ जो चाह तो 10 बजे पा दूँ, 8 मेरे जी कौन कर चाय पीने। रोटी मेरी वो बड़े धोड़ो आ जाए, रोटी खा लिया मिलजुल के आवे ना, मैं काम संभाल लूँ आगे भैया बात है फलाना आए पटू थोड़ा दे आगे सारा मेरी इज्जत करे। हर एक आदमी बुजुर्ग आदमी बैठे तो मैं कह दे भी अपने यार बैठे, कोई गाँव कोई आवे लुगाई बताई छोरी छापड़ी कोई लेनो देनो तो मैं 24 घंटा हाथ दे दूँ। बाकी सारा मेरा मान सम्मान करे, मेरी तो ये मेरा मान सम्मान करे, मेरे भावना बदगी गौशाला में रहने की। क्या बात है जोरट साहब, कमाल है। मतलब बिना किसी लालच के सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही शानदार बात है। हाँ जी सर, आपका नाम? साहब राम जी पूनिया। अच्छा, तो पूनिया जी आप कब से जुड़े हैं गौशाला में? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। आप भी लगातार पूरा दिन जो है सुबह से लेके शाम तक गौशाला में ही आप शामिल रहते हैं? बिल्कुल जी। तो कैसा लगता है गौशाला में आके? क्या गौशाला जिस तरीके से एक आपने शुरुआत भी देखी है जब 2 साल पहले तब आए थे और आज में क्या परिवर्तन नजर आया? परिवर्तन वही है जी, बठे फट्टे पर बैठे रहता गाँव में। हाँ। 18 शू अब वो रस्तो बढ़िया लाग्यो, फिर अठे जिका भी है पग में मैं बडेरू मान सम्मान रखे सारा, कोई 19 21 हुए तो सारा अपनी मान लिया है। तो आप बैठे आठे भी चलो अपने कारण वो सिस्टम बढ़िया है। आप कोई काम धंधो इशू खास कौन करा पर अठे बैठे रहा बस, कोई किन्हीं कहा तो कोई आप ना कौन करे, किन्हीं जान को कहे तो आप आगे उड़ जावा, बस इतो ही काम। मानसिक रूप में संतुष्टि पूरी तरह मिला है। हाँ जी सर, आपका नाम? मदन लाल बढ़िया। तो बढ़िया साहब, क्या कहना चाहेंगे आप गौशाला के बारे में और कितने समय से आ रहे हैं? जब गौशाला की नींव रखी जदू आ रहे हैं। जदू आ रहे हो तो फिर तो थे नींव रखी है, जदू थे आ रहे हो तो एक बी टाइम आंता और एक आज के फर्क नजर आवे थाने? बढ़िया लगे जी। अब तो भी काफी कुछ बन रखे है, एक टाइम में ज्यादा कुछ बने भी को नहीं हो, तारबंदी करके गया रोड़ी। और आज भी जिया पशु कोई 12 छोड़ के इन्हें बिना चल जावे या मतलब कोई बढ़िया सिस्टम बना रखे है? बढ़िया सिस्टम है जी। हाँ जी बाबू जी, क्या नाम है थारो? सुरेंद्र जोड़ जी। तो जोरट साहब थे कितना टाइम गौशाला में आ रहे हो? पहली तो कदी कदा शाम तो जी, अब 1.5 साल रिजर्व भी हो गया। रिजर्व भी हो गया, मतलब परमानेंट गौशाला में बैठे रहो? और दिन का 8 बजे रोटी लिया और शाम ने 5:15 उड़ जावा। वाह भाई वाह, क्या लगे गौशाला में आ गया? ठीक है जी, अब तो कठी रहन नहीं जी को निकरनी, मतलब गौशाला इतनी प्यारी लगा है। वाह जी वाह। हाँ जी सर, थारो के नाम है? मेरे वेद प्रकाश है सर।
तो वेद प्रकाश जी थे के कहना चाहोगा गौशाला के बारे में, थे कितना टाइम हुआ रहा हो? मैं टाइम काट गया वहाँ जी, बुढ़ेरा बैठे जी करे भी घंटों जावा 2 घंटा जावा एक जाके जरूर आऊंगा वो माता गने है बैठे साहब राम दादू है, सरवण काको है, कृष्ण का अंकल है, मदन भाई जी है, तो डेलिया में टाइम काट गया वहाँ साहब एक जो भी तो गौशाला में जी करे आने एक बार गौशाला में दिन में जरूर आया करा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो इनके अलावा आपने सके जी हाँ मैनेजर साहब भी मौजूद हैं और हंसराज जी जो कि लंबे समय इस गौशाला के अंदर काफ़ी आपकी सेवा दे रहा है। तो जाना इना भी के कुछ किया सेवा दे रहा है। तो सब पहले हंसराज जी थारो घणो घणो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थारो भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं ना आज गौशाला में काफ़ी टाइम हो गया जी, 2 साल कुछ महीना हो गया जी वर्किंग काम करता है और सेवा दे लाग रहा जी। और गाम राम को भी बहुत अच्छा सहयोग है गौशाला को। और सब बड़ी बात तो है भी जिका पदाधिकारी है बांगो सारो मोटो योगदान है जी। इंगमा पदाधिकारी टेम देख रेख है और नियम कायदा कानून है तो भी चीज़ पर फॉलो कर रखे है। कोई भी इसी कोई घटना को नहीं भी अपनी गौशाला की कोई छवि खराब हुई हो है। और हकीकत बताऊं तो गौशाला का माँ आपने सब बड़ो योगदान गुरु जी आपने संत श्री परमात्मानंद जी महाराज जी को बांगो बहुत बहुत आभार है। भी गौशाला खातर बहुत बड़ो योगदान दिए जी। आपने तोड़ी गो सेड गो है और भूमि पूजन में है और कोई भी जितनी भी एक्टिविटी है तो बांगी देख रेख गमा बांगी जी की शिक्षा है, शिक्षा का आधारित पर हूँ आपा काम कर लाग रहा जी। और गौशाला गमा तोड़ी हरो चारो दाणो जो भी है जी कुछ मोल भी लेवा कुछ है आपा दान में भी आवे जी। आपने डेली की आपने कढ़ाइयाँ होवे जी, स्वामणी कढ़ाई बनावा आपा डेली गायन आपा कढ़ाई खुआवा जी। बिंग अंदर है कणक गो बाजरी गो मक्की गो ओ दाणो रेवे विशेषकर भूमिका और खल और चूरी भी अपन अच्छे से योग देवा जी। गाम राम को बहुत बड़ो योगदान है जी। बात करें मैनेजर साहब, आप पिछले लगभग 1.25 साल हो गए आपको लगभग जो है इस गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बहुत ही जहां मतलब जैसे गौशाला में मैं आया तो अपनी टीम के साथ में मेरे को कईयों ने जैसे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। अभी काम के प्रति इतने जिम्मेदार हैं और व्यवस्था बनाने में हो चाहे कमेटी को भी कहीं ना कहीं धक्का लगाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आज तक जैसे गौशाला के अंदर किन किन का विशेष रूप से योगदान रहा है, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे गांव के बाहर के लोग हों, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं जी। जी सेवा देते हुए तो 2.25 साल से ऊपर ही हो गया। और काम की बात करूँ जी कोई टाइम टेबल निश्चित को नहीं हुआ जी गौशाला को भी। आपा सुबह टाइम आनो शाम ना लेट तक जानो काम हुआ तो जी वो भी तो करना भी पड़ा है। आपने कुछ सेवा भी हुआ है। एक कोई तो यहाँ हुआ भी सैलरी देखा भी हाँ यार आपा सैलरी खातर काम करा। आपा सैलरी खातर कौन करा जी, आ एक धार्मिक संस्था है बिंग है ऊपर आपा काम कर लाग रहा। और बिंग में आप आगे बढ़ाने की सोचा भी आगे बढ़े आपने गाम राम की धरोहर बढ़े गाम राम को शौक है तो बिना आप अच्छी प्रगति करे अपनी गौशाला। और विशेष कर जी सब थे पूछा लाग रहा हो भाई कौन कौन योगदान दियो तो योगदान में जी बहुत सारा अपनो गाम राम सारो योग दियो है तो पर हेंटगा जी का नाम है बेथान में बता रहा हूँ जी। सब नगद राशि गमा श्री राय सिंह जी कुलड़िया बांगनू एक नगद राशि आईडी है जब स्टार्टिंग करी गौशाला बी टाइम में नगद राशि आईडी है जी। श्री काशीराम जी पूनिया है बांगनू नगद राशि आईडी है जी। और बांगनू एक सप्रे को जी को ड्रम है गौशाला का माँ वो भी आपने दान में दे दो जी। सप्रे को ड्रम बना के दिए आपने गाया पर। और सब बड़ो योगदान जी। सब कोऑपरेटिंग सिस्टम बताऊं तो अभ्यपाल जी एचराज जी की बांगी विशेष कर भूमिका रही है। और डॉक्टर श्री राकेश जी गांधी बांगी विशेष भूमिका रही है। और डॉक्टर अनिल जी शर्मा बांगी भी बहुत बड़ी योगदान रहे है जी। और श्री कृष्ण जी झजड़िया एक बांगो भी बहुत बड़ो योगदान है जी। और गामगा जी का डॉक्टर है वे भी बहुत साथ दिए जी। गौशाला माँ गायन ने लंपी बीमारी आई, लंपी बीमारी का माँ कोई भी अपनी गौशाला की श्रुति को नहीं हुई जी, कोई गोवंश कौन मरियो। और इंग माँ टाइम टाइम जी सब सरकारी जी की गतिविधियाँ वे भी करता रहा बा भी बहुत बड़ो योगदान हो। बे माना एक हिंट दे बोकरिया भी थे आ चीज़ करो
और डॉक्टर जी भी हाँ बहुत बड़ो योगदान दियो। कढ़ाई में जी सब नीम का पत्ता और फिटकड़ी बे उबाल गए गाया ऊपर छिड़काव करता जी। लंपी बीमारी है बी टाइम, और लंपी बीमारी एक किसी चीज़ है जी को कोई इलाज को नहीं हो, बहुत गोवंश मरे है जी बिंग माँ। और इंगा चक्रा माँ अब नहीं बी टाइम में अपनी गौशाला का माँ कोई भी इसी गोवंश की श्रृति को नहीं हुई जिंग माँ गौशाला को नुकसान हो हुआ है, कोई गोवंश मरे हुआ है तो इसी कोई चीज़ की दुर्घटना को नहीं हुई जी। और तूड़ी का जी का शेड निर्माण की बात है तो भी मैं संत परमात्मानंद जी महाराज की नगद राशियाँ भी बहुत आईडी है जी। और तूड़ी को शेड की निर्माण तो गौशाला करो और बिंग जी की छत को जी को टेना है बे परमात्मानंद जी महाराज जगह थ्रू आईडी है जी। और बढ़िया मेन छत लियो बिंग माँ तूड़ी को स्टॉक पड़े हुए गाया की तूड़ी खराब को नहीं हुआ है जब इसे साधन को नहीं अभी टाइम में तूड़ी खराब बहुत हुई जी। गौशाला का माँ दान दे डी बाग बहुत खराब हुई। और रवि कुमार जी पोटलिया कोषाध्यक्ष जी है जी, बांगो बहुत बड़ो योगदान रहे जी। सब स्टार्टिंग में कुतर की मशीन है, इंजन है, कराओ है तो बे चीज़ा बे बांगो भी सहयोग रहे जी बहुत ज़्यादा। और पानी की गुड़ोई भूमिया दादाजी का मंदिर गए जी सब पेमेंट इकट्ठी हुई तो बा गौशाला का माँ भेंट करी तो गांव जोड़ाऊँ गाँव में जी। और जी सब कट्ठा करेडी जी की राशि गौशाला का माँ काम आई है। पानी की गुड़ोई बनाई तो भी मैं गाया पानी पिए जी। आज तक बहुत बढ़िया सिस्टम है जी गौशाला को, कोई दिक्कत को नहीं। सब बड़ो योगदान रहे जी गांव का जी का युवा टीम को बहुत बड़ो योगदान रहे जी। खारा खेड़ा गांव में जितना भी सरकारी अधिकारी लागेड़ा है किसी भी पोस्ट पर है वे गौशाला के अंदर 5100 रुपया की दान राशि भेंट करी जी। जब स्टार्टिंग में चलाना का मामा को बहुत बड़ो योगदान हो। और सेवादार भी बहुत साथ दियो जी, आज भी दे रहे इसी बात को नहीं कौन देवा बहुत सहयोग दे रहा रहे जी सब दवाई पानी देवा गया ने तो बिंग में भी बांगो बहुत बड़ो योगदान है। गौशाला को जी को गेट है जी श्री सुधीर जी जोरड स्नोप श्री राय सिंह जी जोरड बांगो नगद राशि भी आईडी है। और गेट बे बनवा के दी है जी गौशाला ने। गौशाला में जी को इन्वेटर लाग रही है बहुत श्री सोनलाल जी कुलड़िया बांगो योगदान रहे जी। और गौशाला का माँ जी सब दूध दाद रखता भी मैं दिक्कत आती तो बांगो एक फ्रीज दे है जी श्री लालचंद जी दामू। और बर्तन है जी का गौशाला का बेबी जी दान आयो है जी हर एक प्रकार को छोटी हूँ ले गए बड़ी चीज़ तक दान आयो है जी। दान हर एक बंदा को शौक दे है जी गौशाला का माँ। आज इतनी मोटी बिल्ड हो रही है गौशाला तो बा एक शौकी वजह बिल्ड हो रही है। तो बर्तन है बे श्री कृष्ण जी सोनी बांगी देड़ी है जी। कढ़ाई सोमणी जी की गाया खातर बनावा श्री बनवारी जी नायक माणिक टीबी हुए हैं बे बांगो योगदान दे है जी। और दानदाता बताऊं तो सोमणी कढ़ाई में एक लगातार आपने कढ़ाई चल रेडी है सोमणी की श्री साबराम जी पूनिया खारा खेड़ा का निवासी है बे गौशाला कमेटी का सदस्य भी है। और बांगी लगातार सोमणी कढ़ाई 7 कढ़ाई अपनी गौशाला में गौ माता ने भेंट कर रेडी है जी। और भागवत कथा आपने प्रोग्राम की बात करूं तो भागवत कथा में श्री सतपाल जी 4-5 के 4 डाणी बे भागवत कथा करवाई गौशाला के अंदर। प्रमुख वही आपने एक भागवत कथा होडी है आपने इंग माँ भी बहुत बड़ो सहयोग आयो है। पंखा और दाणो और नगद राशि भी आपने बढ़िया सहयोग आयो है अपनी गौशाला का माँ। और कृष्ण जी सोनी बांगो लड़का है जी बे मस्त लागेड़ा है बे भी नगद राशि अपन है गौशाला का माँ शौकरी है जी बहुत बढ़िया। और राकेश जी मास्टर साली वाला हूँ बांगो भी बहुत शौक है। और एक अपन है शेड निर्माण खातर है एक नगद राशि आई श्रीमती चावड़ी देवी वाइफ ऑफ श्री मनीराम जी देसी बावरी है जी बे डाणिया मऊ तो बे अपन है 1 लाख रुपया नगद राशि अपन है गौशाला का माँ शेड निर्माण खातर अपन दे गया। और लंपी बीमारी वाले टाइम में जी सब सारा डॉक्टरों को और सारा को सहयोग रहे हो बढ़िया सिस्टम हो जी कोई दिक्कत को नहीं। अब फिलहाल की अगर बात करूं तो गौशाला के अंदर कुल नर 147 नर है जी और कुल मादा 264 है जी। नर जी सब बच्चा गोदा बे अपने टोटल 147 है। और गायां और बच्चियां बिंग अंदर भी आपने छोटा बड़ा जितना भी है 264 टोटल 411 गौवंश अपनी गौशाला में आज की तारीख में है जी मौका का। और स्वस्थ है और बढ़िया है जी। थे गौशाला भ्रमण करके खुद देखा हो तो थाने पता चलिए अभी बहुत बढ़िया गौशाला की सिस्टम है कोई दिक्कत को नहीं। साफ सफाई को विशेष ध्यान है और दवाई पानी को भी बहुत बढ़िया
योगदान है। गौशाला में जी एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी को मंदिर है। बिंग में भी गाम राम को बढ़िया सहयोग रही है जी। गाम राम का सहयोग हर एक चीज़ आपने गौशाला का माँ बनेड़ी है। देखो इन्हें तो कोई आम इंसान बना सका है, एक बस की बात वो कोनी जी हो सो तो मंदिर का जी को मार्बल लागेडो है जी, वो श्री रणजीत जी बढ़िया बांगा सुपुत्र है जी। बे गौशाला का जी को मंदिर बनेडो बिंग में मार्बल लगवाएडो है जी पांगो। एक सब बड़ो योगदान बताऊं तो श्री कृष्ण जी बुकर बांगी एक तो नगद राशि भी आईडी है जी, स्वामणी कढ़ाई आईडी है, हरो चारो भी दान में देवे जी। और बांगा लड़का है जी श्री सुरेंद्र जी बुकर, बे डॉक्टर लाइन के अंदर है और बे भी बहुत बड़ो योगदान जे दियो है जी। बे जी सब गोवंश का चोट लागेडी है तो बा खातर है एक दवाई जी सब स्प्रे है तो बा फुहारा सिस्टम तो वो गौशाला के अंदर बैठ कर है जी। गद्दा मंगवा के दिया है भी गोवंश जी को बेस का पट जे तो बांग गद्दा पर बाने बिठा दिया तो बांग एक तो कीड़ा घाव है तो भी चीज़ों एक सुरक्षित है अपने गौशाला का माँ तो बढ़िया योगदान है जी सारा को। और कागजी कार्रवाई का माँ अगर मैं बताऊं तो थाने भी स्टार्टिंग में गौशाला करी तो एक 10 रुपया को एक रजिस्टर हों तो जी बिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो डी है। भी ज्ञान ना होवे जब आपा भी मैं आपा भटक जावा अपन को रस्तो मार्गदर्शन मिले तो आप बिंग ऊपर एक निर्धारित काम कर सका। ठीक है, तो गौशाला की कागजी गमा योगदान रहे जी सालीवाड़ा श्री पप्पू सिंह जी बाटी तो बांगो योगदान रहे है। और सूर्यवाड़ा गौशाला के अंदर श्री गुरमीत जी, ठीक है, बे मेरा गुरुदेव है जी। बे बांगनु स्टार्टिंग में बैठे बढ़िया योगदान मैंने मिलो। और सरेकांगा श्री पवन जी जोशी बे भी बहुत बड़ो योगदान दिए जी गौशाला ने कागजी कार्रवाई के माँ। तो आज आप बढ़िया प्रगति पर चाल लग रही है जी। आज बांगो शोक है तो बांग शोक की वजह हुआ बढ़िया भी मिलजुल के अगर काम करा तो काम में इतनी जोर को नहीं आवे और सारा मिल के अगर काम करा तो जोर भी को नहीं। और दूसरी चीज काम वो आसान हो जाए अपने लिए भी हाँ अपन कोई चीज की आज अगर कागजी कार्रवाई के मैं अगर बात करूं तो बे बहुत बढ़िया योगदान देने लग रहे हैं। अगर कोई चीज ना समझ में आवे तो मैंने पूछा जी बे माने एक गंतव्य एक स्थान बताओ बे बेटा थे इया करो तो भी स्थिति पर जावा तो वो काम मारो सफल होवे। और दूसरी चीज जितो भी आपने कार्यक्रम हुआ तो और है तो बे मैं बांगो बढ़िया योगदान रहे हो बे अपनी गौशाला का माँ आवाजावी भी है। और भी बहुत सारी गौशाला हैं जिका अपनी गौशाला ने कोऑपरेट कर लाग रही है। जो शेड निर्माण अब जी को करवाई हुई जी को थे देखे होनो अभी तो वो शेड पहला ध्वस्त हो गयो जी। बिंगी लगभग 800-900 मीटर तक शेड की जी की टेना है बे उड़ गए जा चुकी। बिंग अंदर पंखा भी हा पानी फिटिंग ही कैमरा बहुत नुकसान हो। हालांकि सरकारी जिका भी कर्मचारी अधिकारी आबा ने ज्ञापन भी सौंप्यो पर भी पर नहीं कोई अहम भूमिका को रही बांगी। कारण एक आपदा आई बात प्राकृतिक आपदा आई तो मेन चीज तो भाई भी प्राकृतिक आपदा देखो न तो कोई कौन टाल सके कुदरत का आगे तो कौन डरे हुए। और कुदरत है जो नुकसान करी अभी माँ गाया जी सब घायल भी हुई जी 3-4 गाया घायल होगी और बिग अंदर कोई 1-2 गोवंश मर भी गया। तो बाद में धीरे धीरे गाम राम का शोक वो सेठ जी को निर्माण करी हुए है तो इनमें गाम राम को शोक और दूर दराज हूँ गौशाला जी की अपनो खातो है बिंग अंदर पेमेंट आती और अपने बढ़िया सिस्टम हुआ अपने गौशाला को सेट निर्माण हुए जी। दोबारा डाट लगाई है गार्डर वगैरह बढ़िया अच्छा बीम डाल गए बढ़िया निर्माण कार्य करी हुए जी। और मेन भूमिका सही बताऊं तो श्री राजपाल जी जोरड बांगी अहम भूमिका रही स्टार्टिंग में बे गौशाला का प्रतिनिधि और बे गौशाला ने संचालन करने खातिर है बे भी आपको बढ़िया योगदान दियो। बांगी गौशाला का माँ एक भूमि दान में भी दे दी है 1 बीघा भूमि दान में दे दी है तो बे बढ़िया अच्छा सहयोग करियो जी। सारा मिलजुल गए नहीं यहाँ सहयोग करता रहे तो अपने दिक्कत को नहीं हुआ। और पदाधिकारियों की जो बात करूँ तो पदाधिकारी माँ अब फिलहाल श्री कृष्ण जी खाती श्री ओम प्रकाश जी जोरड श्री सरबन जी जोरड और श्री साबराम जी पूनिया काफ़ी है जी पदाधिकारी तो सदस्य भी है और पदाधिकारी भी है।
बे आपने खुद पदाधिकारी न मान गए, एक सेवक के तौर पर अपनी गौशाला ने योगदान देने लग रहे हैं। कृष्ण जी खाती बने 1 साल 2 साल तक भी आपको ट्रैक्टर ट्राली आपको साधन है अपनी गौशाला ने बैठ करो भी जब निर्माण चाल तो या फिर कोई हरो चारो लेना हो तो या तूड़ी लेनी होती मांग स्टार्टिंग करे जब घनी दुविधा हुए बिंग अंदर गाँव को भी सहयोग हो भी कोई पांट देवे, कोई 2 ट्राली देवे, कोई किया तो बांगो योगदान हो अपनी गौशाला प्रगति पर रही। और सही बताऊं तो श्री ओम प्रकाश जी जोरड है बे बांगो एम भूमिका जी की बताऊं तो बे 12 को जी को मीटर है नहीं बे 12 को मीटर संभालता बीसा महाराज जी कन जाना है या फिर खट्टा भी है कोई ट्रेवल करना है नहीं तो वो बांग अंडर में हो भी दूर दराज हूँ जागे एक गौशाला खातर भीख मांग कर कोई चीज लेगा आनी बा भी बहुत बड़ी बात है। भीख मांगनो भी एक हाँ यार आप गाया खातर मांगा तो भी मैं के शर्मसार है तो बे आपके पदाधिकारी के रूप में कोनी भी एक सेवक के रूप में गौशाला का माँ बहुत बड़ो योगदान दियो है। और एक हमारे बुजुर्ग माहित हैं श्री सरबण जी जोरड बांगो भी बहुत बड़ो योगदान है, निस्वार्थ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं वे। और अइया कोनी जी का पदाधिकारी भी कोई शुल्क ले रहा है इसी बात को नहीं बे शुल्क कौन ले रहा बे आपने भी नॉर्मली हाँ एक सेवक है भी जब फोन करो या जब भी बने टाइम मिले या वे एनी टाइम पे मौजूद रहे तो बांगी देख रेख में प्रक्रिया हुआ कोई कागजी कार्यवाही गुमा है चाहे दवाइयाँ है चाहे कोई भी एक्टिविटी है तो बांग अंडर में बा प्रक्रिया चले भी कोई यहाँ को नहीं भी हाँ 10 आदमियां बीच माँ बैठ कर कुछ सुझाव लेनो है तो आ प्रक्रिया एक तो एक बात चीज होगी भी आप कोई निर्माण कार्य करा चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भी अंदर जैसे गौशाला को कमेटी को एक अहम भूमिका रहे भी हाँ यार आप ने पूछा बांगो निर्णय जी को हुआ वो सर्वोत्तम निर्णय हुआ वो निर्णय गौशाला पदाधिकारी भी निभाने की पूरी कोशिश करे। तो और सहयोग की अगर बात करूँ जी तो अपनी गौशाला का माँ मेन भूमिका श्री तीर्थमल जी महाराज जी है सेन पाड़ो बांगो बहुत बड़ो योगदान रहे तूड़ी जी सब एक अपना टाइम हो बी टाइम में तूड़ी को स्टॉक को नहीं हो अपने कन तूड़ी गड़गी है अपनी हालांकि स्टॉक अच्छी तरह करो पर बारिश की वजह अपने तूड़ी गड़गी तो भी महाराज जी को भी सहयोग रहे हो बदली कला है जी काफ़ी दूर दराज हूँ अपने कन तूड़ी का ट्रक है या ट्राला है तो भी आया अपने कने और कुछ चीज़ें आठू मोल भी ली आपा तो बिंग माँ बांगो बहुत बड़ो योगदान रहे जी। और अभी अपने लगातार 2 वर्ष हो गया इसार हूँ अपने जैसे अब बाजरी है गुड़ है तो भी अपने दान में मिली है जी अपने गौशाला ने गौ माता खातर भी आप सवामणी कढ़ाई बना के आप गौ माता ने खिलावा जी। और इंग माँ एक चीज़ देखना बताऊँ तो डिग्गी है पानी की जी की पानी जी की सुविधा है बा अपनी गौशाला का माँ एक तो मोटर लागे डी है जी गौशाला का माँ दूसरी आपने नेहरू एक पाइपलाइन ले डी है जी गौशाला का माँ तो भी हूँ 1 इंची पाइप है भी हूँ अपने गौ माता खातर नेहरू को पानी अपनो स्टॉक करने खातर डिग्गी बनाई डी है भी डिग्गी को जी को शौक दे डो बस श्री लखू राम जी जोरड है बांगो शौक दे डो है और बांगा परिवार को शौक दे डो है बहुत बड़ो योगदान है जी बांगो बे एक वाटर कूलर लगा के दियो है जी पानी पीने खातर भी आवे जी कोई यात्री गण तो ठंडो पानी की व्यवस्था भी आपने बांगो बढ़िया सिस्टम बनाए डो है जी गौशाला बांगो योगदान दे डो है। और से बताऊं तो गौशाला एक्चुअल में सारा ही है सारा अपना एरिया का माँ पर एक्टिविटी करनो या कोई भी प्रक्रिया करनी देख रेख में रखनी बा एक आपके खुद के हाथ में होवे जी भी आप बिना के आधार पर आप चला रहे के आधार पर बिना आप कर रहे तो बा चीज़ बहुत बड़ो एक मीटर बने ठीक है। तो पदाधिकारी भी है वे पदाधिकारी सिर्फ एक भी हाँ मौखिक तौर पर है भी हाँ यार ये पदाधिकारी है वे अपने योगदान की तो देर लग रहा है बा भी बहुत बड़ी भूमिका रहे है। एक कर्मचारियों की है बा भी बहुत बड़ी भूमिका रहे है भी गौशाला को फिटर है सुबह जावे जी गौशाला का माँ फिटर सुबह जावे तो बिंग अंदर की है कि देखो को 2 रोटी गाल है कोई बठड़ियो तूड़ी गाल है कोई हरियो गाल है थोड़ो थोड़ो कर गए तो वो एक दानो बढ़िया आज है जी गौशाला ने तो गांव नाम डेली को एक रूटीन बन रही है फिटर को भी हाँ यार गौशाला को एक फिटर जा रही है तो भी मापा 2 रोटी तो गाला बिंग माँ सारा वो बढ़िया भाव हूँ 1 ड्रम 1.5 ड्रम रोटी आज है फिटर में 2 पांड 4 पांड तूड़ी हरियो सारो आज है वो भी
बहुत बड़ो योगदान है। 100 मणि कढ़ाई लगातार चलती रहे बिया तो जी। एक गौशाला के अंदर अभी प्रक्रिया चल रही है, नस्ल सुधार पर काम कर जी। बहुत बड़ो फायदो भी मिले गौशाला ने आगे प्रगति पर जावे। नस्ल सुधार का माँ प्रत्येक गौशाला अब बढ़ चढ़ का भाग ले लाग रही है। तो एक जगह की थोड़ो अभाव हो तो बिंग वजह प्रक्रिया को नहीं हो उसकी। तो अब बा कोई जगह ली है, कोई दान दाता दी है कोई जगह, तो बिंग माँ यहाँ कर भी अब भाई नस्ल सुधार की जितकी भी है अच्छी ब्रीड साहिवाल है, कांकरेज है, अपनी देसी जी की सिस्टम है, तो भी बढ़िया आपनो गौशाला की प्रगति पर जावे। और दूसरी चीज़ बताऊं तो बुजुर्गों को बहुत बड़ो योगदान है भी। बुजुर्ग माए तो सुबह ही आप जल्दी आ जाइए आगे गौशाला में, जिस आप देख रेख है, निराचारी है, तो बे चीज़ा भी बांगो भी बहुत बड़ो योगदान है। तो हर एक जगह भी बुजुर्ग माए तैनी बैठा सब कुछ भी है। और इसी कोई एक्टिविटी को नहीं हुआ जी कि अनहोनी होवे और होवे, तो इसी कोई मतलब खतरों को रहे। तो सवाल जवाब है और है 12 का कोई आयडा गेडा है तो बने भी एक स्वागत को भी बढ़िया सिस्टम होवे। और जगह की बताऊं तो जगह अब मौका का गोवंश है 411 के गोवंश है जी सब अपनी गौशाला के अंदर। तो अगर जगह और बढ़ जाए तो अपने गोवंश और भी आपा लेवांगा और ले लाग रहा, तो भी में भी कोई दिक्कत को नहीं। और दूसरी चीज़ और बताऊं तो मैं थाने भाई जिका रोज़ है या फिर बीमार गोवंश है, जिका जी सब बेसारा गोवंश है, तो बने जो कुत्ता खा जाए बने नुकसान कर दिया बंगो, तो बेचालने की हालत में कौन हुए, तो कुछ सेवादार जाके बने लेके भी आवे और गौशाला का माँ बिंगो इलाज भी इलाज करवाओ वो स्वस्थ हो। जब गौशाला में घूमबो करे कोई दिक्कत को नहीं। तो आपने जो भी जी सब गोवंश लेगा हुआ है तो भी ना आपा भी मना कौन करा भी थे गोवंश ना लेगा हो या मार्कन जगह को नहीं या कोई फीस के पीसा को कोई अभाव है, इसी कोई चीज़ की कौन जितनी एक्टिविटी होवे नहीं भी बीती एक्टिविटी आपा करा। पर ठीक है बढ़िया है भी पदाधिकारियों को भी बहुत शौक है और गाम राम को शौक है, दान दाता को शौक है भी बढ़िया सिस्टम चल रही हो गौशाला को। तो मैं धन्यवाद करूँ भी गौशाला का माँ जितना भी आपने युवा साथी जुड़े है और बुजुर्ग माइत जितना भी आवे है और पदाधिकारी जितने संभाला राखी है और मांगो बहुत बड़ो योगदान है। तो मांगो तय दिलों धन्यवाद करूँ मैं गौशाला की तरफ हूँ और मेरी तरफ भी बहुत बहुत धन्यवाद है मांगो। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से जैसे अभी मैनेजर हैं हंसराज जी, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक जो आज तक में जो अनुदान मिला है उसको लेके इन्होंने डिटेल में बताया बहुत ही शानदार तरीके से। हालांकि कहते हैं कि अगर मान लो बाई चांस कोई छूट गया हो तो कोई गिला शिकवा नहीं रखें और इन्होंने अपनी तरफ से पूरा सबके नाम लिए और सबके बारे में बताया है। बात करांगा सचिव साहब कृष्ण जी थरसा के अब कि अब जियाँ हंसराज जी बहुत बढ़िया भी जियाँ डिटेल बताई है भी अनुदान की। गाय को मत बेचो, गाय को अगर बेचोगे तो नुकसान होगा, ऐसा वाक्य मैंने सुना था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो जी मैं गाय स्वरूपोत में बेचने लग गया, फिर बिचाड़ा में रोक दी, अब बेचने लग गया, जब हमारे नुकसान होने लग गयो परमात्मानंद जी के मैं आप खुद गए हो तो वहाँ एक ही भाषा में बोलिया थोड़ा पंजाबी में, कहता तुसी खाली करनी है, कुछ बेच लो कुछ मर जाएंगियाँ। सही है, साफ हो जूगा। तुसी नहीं मरनी तो कल तो बाद कोई गऊ नहीं मरदी, बेचण दा परण ले ले, बेचनी को नहीं जी। आप प्रण ले लियो थे? हाँ ठीक है भी मैं मेरा हाथों गा कौन बेचूंगा, तो भी बाद में गऊ मरनी को नहीं हुई, बंद होगी जी। यहाँ थोड़ा कहवा है कि ये गाय के अंदर 36 कोटि देवी देवता विराजमान है और वो परमानंद जी महाराज जो क्यों कि भाई तू अगर गाय बेच सी तो गौशाला खाली हो जाएगी, और गौशाला खाली हो जाएगी, गाय ने थे बेचो ना बेचोगा तो नुकसान हो सी और कुछ मर जाएगी और कुछ थे बेच दोगा। मतलब बिंग बाद में कदी गौ यहाँ बेचनी बंद कर दी
तो नुकसान भी होना बंद हो गया। हाँ जी, बंद हो गए जी। वाह जी वाह, क्या बात है। तो अब बात करांगा प्रधान जी ओम जी सगे। तो ओम जी, जी हाँ, अनुदान तो बता दियो हंसराज जी, बहुत बढ़िया सारी डिटेल बता दी और अच्छा तरीका बता दियो। क्या कहना चाहोगा ये बारे में थे? गाँव को बहुत छोटा लड़का को बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, दिन के सुबह 6 बजे आ जाए, गौ से नहा के आपके घरे उठ जाए। बाकी भी बाद में मतलब जी हाँ बुजुर्ग है बांगो बहुत रात दिन यहाँ पर रहे, पूरा अच्छा शौक है। अच्छा, अब जी हाँ गौ में भाई साहब बोला मैं बेचनी बंद कर दी, गौवा रात दिन मतलब अच्छी सुधार होने लग रहा है, बहुत बढ़िया है गौ से, कोई कमी को नहीं। मनीम जी बोले अभी भी कोई जी हाँ गाँव को मारे तो जो कोई रह गया है तो मैं मैं क्षमा प्रार्थी मांगू, भी कोई नाम चूक क्यों है तो। अच्छा, भी बाद में लड़का हूँ हमारा छोटा हूँ बहुत शौक है, छोटा भी आ गो। वाह जी वाह, मतलब कि क्या है कि जी हाँ हंसराज जी, जी हाँ अभी पूरी डिटेल बताई, अनुदान की पूरी लिस्ट बताई, कौन कौन के अनुदान दियो है और लगभग काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है। और प्रधान जी विशेष रूप में कहने लग रहा है कि मतलब अगर बियाँ तो पूरी बढ़िया तरीका बताई है, कोई फिर भी जे कोई नाम छूट गया होवे, कोई रह गया होवे, तो इंसान गलतियों को पुतलो है, तो बिना दिल पर ना लिया और कोई ओल्मो होवे तो भले दे दिया लेकिन दिल पर ना लिया, क्योंकि जो करन लाग रहा है बहुत ही शानदार करन लाग रहा है। हंसराज जी बहुत बढ़िया तरीका बताया है। तो अब थे बात करांगा श्रवण सिंह जी, लगातार जी का सेवादार है और रोज़ गौशाला में आवे है और पूरा दिन गौशाला में रहे। तो श्रवण जी, अब जितना भी दर्शक थाना देख रहे हैं, थारा मिलनिया शुभचिंतक बिना न थे के कहना चाहो, के अपील करना चाहो? जितने भी दर्शक है बहुत अच्छे आदमी है, जैसे कि हंसराज जी मुनीम, इसने जब तक यहाँ धरा उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था, कानून का उसमें एक नंबर है, सारा हमारे को शौक दिलाए। ऐसी बात से कृष्ण जी है, जैसे प्रधान जी ओम प्रकाश है, ये भी खुद कार्य करते हैं, पशुओं को नीरा चराई को तो है जगह, पशुओं को खुद नीरा चराई कराते हैं, बेच पेड़ लगाते हैं। बाकी गांव राम के भी सभी लोग आते हैं, जितना अपना शौक है देते हैं। अच्छी गौशाला चलिए, किसी का मन मुटाव नहीं है जी किसी के साथ। एक बार कोई गर्म हो जाए तो ये कह देते हैं कोई बात नहीं, ठंडे हो जाते हैं। ऐसे कोई भी किसी को नाराज़ नहीं करना है गौशाला किसी बंदे को। हाँ बात है जी। कृष्ण जी, सचिव होने के नाते थे क्या अपील करना चाहो जितना भी दर्शक थाना देख रहे हैं? मैं अपील ही करना चाहूँ जी, सारा दर्शक देखा दिखाने आई कौन भी गौशाला सागे जुड़ो, गौ माता की सेवा करो और शरीर भी तंदुरुस्त रहेगो। सारा भाई गौशाला सागे जुड़े रहा, गौ सेवा करा, चाहे गौ इकट्ठे की है किसी गौशाला है भी में जुड़ो। हर एक छोटी पौध है जी की बुढ़ा बडेरा सारा, तो इनकी गौ की सेवा ऊपर कोई सेवा को नहीं। प्रधान जी, थे के अपील करना चाहो जितना भी दर्शक थाने देख रहे हैं? गौशाला में जी 36 करोड़ देवता है गौ माता में, जिको आगे निकलेगो नौकरी लागेगो, वो गौवां की सेवा करेगो तो वो कामयाब होगो, और गौवां की सेवा नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। हमारे घर का एक गंठिया भाव जी गौवां की सेवा में जद्दू करने लगे, वो गंठिया भाव खोज गया, चला गया। हाँ, गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और एक मैंने अब तक ऐसी कोई गौशाला नहीं देखी है जिस गौशाला को यूथ ने स्टार्ट किया हो और उसके बाद में बड़े बुजुर्गों ने भी उनका साथ देकर और गौशाला को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। और ये जो गौशाला है यूथ ने स्टार्ट करी और बड़े बुजुर्गों ने उसको आगे बढ़ाया। और आज की बात करें तो 450 जो पशु इसके अंदर मौजूद हैं और जिनकी सेवा करते हैं, यूथ भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और अनुदान की बात है तो अनुदान भरपूर मिलता है, सरकारी अनुदान तो आता ही है, उसके अलावा जो गांव के निवासी के अलावा जो बाहर के लोग जो हैं मतलब इस गौशाला में आके अपना दान देते हैं। और कहीं ना कहीं वो इसीलिए हर साल जैसे कोई बाहर से कोई आके दान देता है तो उसको उस चीज़ का लाभ मिलता है। और जिनके ओम जी जोरड़ साहब अध्यक्ष हैं और सचिव साहब जो हैं, इनका विशेष रूप से
यूथ को ये कहना है कि पढ़ लिख के चाहे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सरकारी नौकरी में जाओ या प्राइवेट कोई काम धंधा करो, चाहे विदेश भी जाओ, जहाँ भी रहो, गौशाला गाय की सेवा करोगे तो अपना जीवन सफल करोगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।